मिसेस गुप्ता आज मिस्टर गुप्ता को कुछ ज्यादा ही इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सुनिए, फ्रूट्स और कुछ राशन के सामान की लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर दी है, लेते आइएगा, ठीक है? बच्चे भी 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। जी लेक्चरर साहिबा, अब रिटायर्ड आदमी से ही सारे घर का काम करवाएंगी आप। देश और दुनिया में आई हुई एक अनजान मुसीबत की वजह से गुप्ता परिवार के दोनों बेटे और बहू वापस घर आ रहे थे। विकास बैंगलोर में जॉब करता था और निशांत मुंबई में। पिछले 10 सालों से मिस्टर और मिसेस गुप्ता अकेले ही रहते थे। कभी तीज त्योहार पर बच्चों को छुट्टी मिल जाए तो एक दूसरे से मिलना हो जाता था। हम में से काफी लोगों की जिंदगी ऐसी ही है। सब अपने करियर्स और ड्रीम्स के पीछे बड़े शहरों के छोटे छोटे फ्लैट्स में अपनी दुनिया बसाते हैं। अजी सुनती हो? लो, आ गया आपका सारा सामान। गुप्ता जी ने सामान नीचे रखते हुए कहा। मिसेस गुप्ता ने सारा सामान चेक करना शुरू किया। अरे आप सूजी नहीं लाए? बाद में अलग से मैसेज किया था आपको। ओहो, पता ही नहीं चला तुम्हारा मैसेज कब आया। गुप्ता जी ने चश्मा साफ करते हुए फोन निकाला। चलो बाद में ले आएंगे, पर अभी चाय बढ़िया सी पिला दो, अदरक वाली। 1:30 बज रहा है, बच्चे आने वाले होंगे, अब साथ में पी लेना। मिसेस गुप्ता थैले से अपने काम का सारा सामान निकालकर किचन में ले जाती हुई जवाब देती है। डोरबेल की आवाज सुनकर मिसेस शर्मा हाथ पूछती हुई दरवाजा खोलती है। अरे विकास, जीती रहो बहू। अरे सुनिए, क्या पूरे दिन डराने वाली न्यूज देखते रहते हैं? बच्चे आ गए। गुप्ता जी चप्पल पहनकर बाहर आते हैं। हाँ भाई, आ गए तुम लोग? बढ़िया बढ़िया, आओ आओ। सबका मिलना जुलना चल ही रहा था कि तब तक निशांत भी आ गया। मेल मिलाप के बाद सब खाने के लिए एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। कितने दिनों के बाद आज सब लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, नहीं? निशांत राइस सर्व करते हुए बोला। माँ ने भी हाँ में सर हिला दिया। सही कह रहा है निशु, वरना हम दोनों ने कभी तो खाना बनाया, कभी नहीं बनाया। चाय बिस्किट से ही काम चला लिया। अब अकेले 2 लोगों के लिए कितनी बार खाना बनाओ। अरे मेरे तो इतने परहेज कर दिए हैं तुम्हारी मम्मी ने कि पूछो मत। मुझे लगता है हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छा खाना मिलता होगा। पापा ने अपनी शिकायत की पोटली खोली और सब हंस पड़े। एक भरा पूरा परिवार और कुछ क्वालिटी टाइम। विकास, तू भी तो बता बेटा कुछ। हाँ माँ, सब ठीक है। विकास उस बातचीत के बीच कहीं खोया हुआ लग रहा था। हफ्ते भर से ज्यादा हो गया था। विकास और निशांत की वाइफ अदिति वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो ज्यादातर उनका समय लैपटॉप के सामने ही बीतता था। अरे निधि, एक कप चाय ला दो यार। निधि घर के कामों में माँ का हाथ बटा रही थी। थोड़ी ही देर में चाय का कप विकास के पास जोर से रखते हुए बोली। आपको कुछ दिखता है कि नहीं? क्या? विकास ने खोए हुए अंदाज में पूछा। मैं पूरा दिन काम वालियों की तरह किचन में लगी रहती हूँ, और एक अदिति है, घर के काम में थोड़ा बहुत तो हाथ बटा ही सकती है ना। अरे काम करती है यार ऑफिस का। निधि ने बीच में ही बात काटते हुए तपाक से जवाब दिया। हाँ, एक मैं ही हूँ जो नौकरी नहीं करती, तो घर के काम तो करूंगी। अरे पर सुनो तो। निधि पैर पटकते हुए कमरे से चली गई। उधर निशांत की आवाज आई। भैया, आपने मेरे फोन का चार्जर लिया था क्या? हाँ, ये है। विकास ने स्विच बोर्ड से निकालकर चार्जर निशांत को थमा दिया। अरे आपको पूछना तो चाहिए था। मेरी कौन कॉल है और बैटरी लो है, झुंझलाते हुए निशांत ने कहा। अरे यार, चार्जर ही तो लिया है, क्या आफत हो गई? निधि को किचन में खाना सर्व करते हुए मम्मी पूछती हैं। अरे खाना कहाँ ले जा रही हो? मम्मी, हम अपने रूम में ही खाएंगे। और जवाब बिना सुने निधि अपने कमरे में चली गई। ये सिलसिला लगातार 2-3 दिन तक चलता रहा। धीरे धीरे सबके वापस जाने का दिन भी आ गया। बच्चे मम्मी पापा से विदा लेकर अपने अपने शहरों की तरफ निकल गए। मिस्टर और मिसेस गुप्ता फिर से शाम की चाय लॉन में लेकर बैठे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। अरे 15 दिन मिले, खुशी खुशी साथ रहे हैं, क्या करें? मिस्टर गुप्ता ने गहरी सांस ली। अरे मैडम, यह हमारे बच्चों के साथ नहीं, सभी के साथ है। अब ये लोग अपनी ही दुनिया के आदी हो चुके हैं। इनका शेड्यूल, इनका लाइफस्टाइल, कंफर्ट जोन, उसे जरा भी छेड़खानी हो जाती है ना, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। और हाँ, वो कहते भी तो हैं कि अगर रिश्ते बचाने हैं तो
तो रिश्तों में कुछ दूरी तो जरूरी है।